कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, और लास्ट कौन सा किया था हमने? आप कहोगे मैम आती है, पढ़ाई करवाती है, चली जाती है। बेटा आपने मेरे को लास्ट वाला जो चैप्टर था ना, वो थोड़ा टफ था। आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था उसमें, और मैंने आपको कहा था कि आपने इस वाले चैप्टर के लिए आपने क्लास में अच्छे से इंसेक्ट्स की। अब मुझे ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू किया था? कौन कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड, मोर अबाउट इंसेक्ट्स। कौन सा चैप्टर किया था? मोर अबाउट इंसेक्ट्स। और उसमें मैम ने कितना कवर करवा दिया, और कैट्स ने आपको कितना पढ़ाया, आपने कितनी चीजें सीख ली? आपने सीखा, एक तो मैंने आपको कहा था इंसेक्ट्स की पिक्चर्स ले लेना, चार्ट ले लेना कहीं से भी अपनी स्टेशनरी शॉप से, और वो इंसेक्ट्स की डिफरेंट पिक्चर्स पेस्ट करना और उनकी पिक्चर्स को देखना। और एक हमारी जो बुक है उसका जो पेज 38 है, इसकी पिक्चर किस किस ने बनाई? थोड़ी सी टफ है, बट किस किस ने ट्राई किया? शो मी योर कॉपीज, ऐसे करके दिखाओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बनाई है। आपने इसकी लेबलिंग भी करनी है ताकि आपको इंसेक्ट की बॉडी के बारे में पता चले। तो हमने लास्ट क्लास में बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट किया था। हमने क्या पढ़ा था कि इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब कौन सा बच्चा मुझे उन 3 पार्ट्स के नेम बताएगा? कौन सा बताएगा? वेरी गुड। कौन कौन सी पार्ट्स हैं? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। कौन कौन से पार्ट्स हैं? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो हमने वो तीनों पार्ट्स कर लिए। अब हम क्या चीज कवर करेंगे? हमने करना है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन कर लिया। अब हम करेंगे हेड के बारे में। क्या पढ़ा था? हेड में क्या क्या चीजें होती हैं? हेड के बारे में क्या पढ़ा था? हेड में एंटीना, कॉम्पोजिट आइज, और क्या होता है उसमें? और क्या पढ़ा था? माउथ पार्ट्स। क्या क्या होते हैं? एंटीना और कॉम्पोजिट आइज और माउथ पार्ट्स। ठीक है, और डिफरेंट इंसेक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था चेस्ट ऑफ इंसेक्ट, जिसको हम थॉरैक्स बोलते हैं। चेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में क्या पढ़ा था कि उनकी चेस्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक, these legs are adapted to walk swim। 3 पार्ट्स कौन से हैं? 3 पेयर ऑफ, कौन से 3 सेगमेंट हैं? Each segment, these legs are adapted to walk swim, और thorax also bear wings, और उनके पास विंग्स भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन क्या है बेटा? स्टमक। क्या चीज है? स्टमक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इट हैज 11 सेगमेंट्स, और इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे पास हैं। अच्छा, अब पेज 39 पे जहां पे आप हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन देख रहे हो, वहां पे एक बिंगोज नॉलेज बैंक है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव नोज, दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स का ना बेटा नोज नहीं होता, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का नोज होता है। देखते हैं सब एनिमल्स का, आपका भी नोज है जिसके थ्रू आप ब्रीथ करते हो ना, नोज के थ्रू। ठीक है, माउथ और नोज के थ्रू ब्रीथ करते हो। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव नोज, और वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स, और उन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं उन ओपनिंग्स को? स्पाइरेकल्स। SPIRACLES। इन द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या था? आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ इंसेक्ट। हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी। हार्ड आउटर कवरिंग ऑन इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं?
ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं स्पाइरेकल्स। क्योंकि इंसेक्ट्स का नोज नहीं होता ब्रीथ करने के लिए, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव नोज टू ब्रीथ, they have small openings in their body and these openings are called spiracles। क्या बोला जाता है उन openings को? spiracles। ठीक है, अब इन spiracles से, और ये spiracles कहाँ होते हैं? एक्सोस्केलेटन में। ठीक है, ये देख लिया। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे। हमने बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट कर लिया। अब हम इस चैप्टर में मोर अबाउट इंसेक्ट्स में हमने आज पढ़ा बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। क्या पढ़ा? बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। ये पढ़ा हमने, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट पढ़ा है हमने। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट में हमने हेड के बारे में, इंसेक्ट के हेड के बारे में, हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं, फिर थॉरिक्स जो कि चेस्ट पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, और फिर हमने इंसेक्ट के स्टमक जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं सोशल इंसेक्ट्स। अब आप कहोगे मैम ये सोशल इंसेक्ट्स क्या होता है? अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, सोशल इंसेक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इंसेक्ट्स? सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, सम इंसेक्ट्स आर सोशल इन देयर बिहेवियर एंड दे डू नॉट लिव अलोन। अब आप कहोगे पहले तो ये मीनिंग देखो कि सोशल क्या होता है। सोशल मतलब सोसाइटी में रहने वाले। आप अकेले रहते हो? नहीं, आपके नेबर्स हैं, आप स्कूल में आते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में रहते हो ना। आपका घर ऑल अलोन तो नहीं है किसी अलग सी जगह पे। सोशल मतलब सबके साथ रहने वाले। तो कुछ इंसेक्ट सोशल होते हैं, वो अकेले नहीं रहते, वो सबके साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड्स, बीज, टर्माइट्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स के? एंड्स कीड़ियां, बीज मधुमक्खियां, एंड टर्माइट्स होता है। पहले इन दोनों को देख लो, एंड्स और बीज। ये सोशल इंसेक्ट्स हैं। ये क्या करते हैं? दे लिव टुगेदर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज। इकट्ठे रहते हैं ये इंसेक्ट्स। क्या करते हैं? ये इकट्ठे रहते हैं एक कॉलोनी सी बना के। कॉलोनी क्या होती है? आप रहते हो अपने घर में, जहां रहते हो वहां बड़े सारे घर और एक कॉलोनी है, इकट्ठी कॉलोनी है, बड़े सारे घर है। तो जब बड़े सारे घर इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, उसको उस जगह को बोलते हैं कॉलोनी बन गई। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो एक इकट्ठी रहते हैं कॉलोनी बना के, ऑर्गेनाइज कॉलोनी बना के। द पर्पस ऑफ लिविंग टुगेदर इन कॉलोनीज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड शेयर फूड एंड वर्क। उनका मकसद क्या होता है ऐसे कॉलोनीज में रहने का या इकट्ठे रहने का? ताकि वो अपने आप को एनिमी से बचा सके और अपना खाना और अपना काम शेयर कर सके। आप क्लास में आते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपने कोई काम किया, आपको हेल्प चाहिए, आप अपने फ्रेंड से हेल्प लोगे। ठीक है, या आप घर गए, आपने कोई काम, अपने फूड आपकी मम्मा ने बनाया, मम्मा ने हेल्प ली। मतलब अगर आप सोशली रहते हो, सबके साथ मिल के रहते हो, तो आपका खाना और आपका काम और सारी चीज़ों में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। जब और भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके लोग होंगे, उसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स भी सोशली रहते हैं। सोशली मतलब वो मिलजुल कर सोशली रहते हैं ताकि वो अपने आप को एनिमी से बचा पाए और अपने खाने में और अपने काम में दूसरों से उनको हेल्प मिले। चलिए पेज 40 पे आइए। अब सोशल इंसेक्ट्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, सोशल इंसेक्ट्स कौन होते हैं पूरा क्लियर है, वेरी गुड। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अगर आपको याद हो तो मैंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, किस किस को याद है, मैंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई करवाया था। किस किस को याद है? प्लीज रेज योर हैंड। और अब मुझे बताएगा कौन, एग से कैसे कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट बटरफ्लाई, ये हम पढ़ेंगे पेज नंबर 40 से। अब हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब आप कहोगे मैम एकदम से बटरफ्लाई पे क्यों आए? क्योंकि बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है। बटरफ्लाई इंसेक्ट है ना। बटरफ्लाई किस किस को सुंदर लगती है? बटरफ्लाई कौन कौन देखता है बाहर? दिखती है आपको बाहर? देखी कभी कितनी ब्यूटीफुल होती है, कलरफुल। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है ये? और बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है, दे ले एग्स, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब वो मैमल नहीं है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में किया था, याद है कि कौन से एनिमल्स मैमल्स हैं और कौन से
मतलब ले एग्स, कौन से एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कौन से बेबी पैदा करते हैं और कौन से एग ले करते हैं जिसमें से उनका बेबी हैच होता है। बटरफ्लाई इज द वन विच ले एग्स। और इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, पेज 40 पे सब मेरे साथ देखेंगे। The series of chain through which an organism passes during its life is called life cycle. A butterfly has 4 stages. कितनी stages है? 4. कितनी stages है? 4. कैसे? An adult butterfly lay eggs. बड़ी बटरफ्लाई में से eggs निकले, ओके, eggs ले हुए, adult butterfly से eggs आए। adult butterfly यहाँ पे बना दो, adult butterfly, adult butterfly से eggs ले हुए, eggs hatch and larva come out. eggs hatch होते हैं और उसमें से लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, ठीक है। eggs hatch out, hatch मतलब टूटते हैं, उसमें से लार्वा निकलता है and this larva is known as caterpillar. और caterpillar spin a cocoon. कैटरपिलर अपने आसपास एक प्रोटेक्शन सा, वो ककून सा बनाता है और वो ककून जब स्पिन अ ककून अराउंड देमसेल्फ एंड अ न्यू प्यूपा, जो ककून वो बनाते हैं उसको बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपा। आफ्टर सम टाइम बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ प्यूपा। कुछ टाइम बाद उस प्यूपा में से बटरफ्लाई निकल आती है। इज दैट क्लियर? फिर से देखते हैं, देखो क्या है, ध्यान से देखो। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अडल्ट बटरफ्लाई यहाँ लिखो, ऐसे समझोगे तो समझ आ जाएगा और इस लाइफ साइकिल को बनाओगे। अडल्ट बटरफ्लाई में से एग्स निकले, ठीक है, अडल्ट बटरफ्लाई ने एग्स ले किए। इस एग्स में से ये एग्स हैच हुए, लार्वा निकला जिसको बोलते हैं कैटरपिलर। इस कैटरपिलर ने अपने आसपास एक लीफ सी बनाई जिसको बोलते हैं ककून। ये ककून जो है, इस ककून स्पिन अ ककून एंड कॉल्ड प्यूपा, और इस प्यूपा में से एग्स हैच हुए। आफ्टर सम टाइम बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ दिस प्यूपा। कैटरपिलर से प्यूपा एंड प्यूपा से बटरफ्लाई। इज दैट क्लियर? 4 स्टेजेस हो गई। adult butterfly to eggs, eggs to caterpillar, caterpillar to pupa and pupa to adult butterfly. Is that clear? सबको समझ आई ये बात बेटा? और ये लाइफ साइकिल आपने सबने बनानी है पेज 40 से देख के। समझ आ गई सबको? सबको समझ आया? किसी को हो तो नहीं है? इसको एक बार रीड करते हैं पेज 40 से। An adult butterfly lay eggs. एक adult butterfly में से eggs, adult butterfly तो eggs देगी, eggs दे दिया। Eggs hatch and larva comes out. Eggs hatch होते हैं, उसमें से लार्वा निकला और उसको बोलते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है लीव्स खाते हैं, ठीक है, और जब वो ईट लीव्स एंड ग्रो इन साइज तो वो एक अपने आसपास से कोकून सा बनाते हैं जिसको हम प्यूपा कहते हैं। और प्यूपा जो है में से बटरफ्लाई निकलती है। जब वो बटरफ्लाई निकल गई तो बटरफ्लाई ने फिर से एग्स लिए। तो इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टार्ट्स, keeps on going. Adult butterfly lay eggs. Eggs hatch into a caterpillar. Caterpillar eat leaves and grow. When it grow, it makes a cocoon around it. जब वो cocoon बढ़ जाता है, it hatch into cocoon जो है make a pupa and pupa hatch into adult butterfly. cocoon जो बढ़ गया, caterpillar spin a cocoon और जिसको pupa बोलते हैं, और pupa में से बटरफ्लाई निकल गई। तो पेज 40 की ये जो लाइफ साइकिल है ये सब बच्चों ने सबने बनानी है। ये वाली ये जो लाइफ साइकिल बनी हुई है सबने बनानी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 42 पे। पेज 42 पे आए, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम पहले आते हैं लेजर टाइम। लेजर टाइम का जो है क्रॉसवर्ड पजल एक वो करना है और उसके बाद हमने करना है वेब चार्ट, ठीक है। क्रॉसवर्ड पजल एंड वेब चार्ट। क्रॉसवर्ड पजल में आपको क्या करना है, 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको एक पजल बनी हुई है, उसमें से 7 वर्ड्स यू हैव टू टेक इट आउट। आपने उस क्रॉसवर्ड पजल में से कितने वर्ड्स निकालने हैं, 7 वर्ड्स। देखो, और वो 7 वर्ड्स जो हैं किससे रिलेटेड होंगे, वो 7 वर्ड्स रिलेटेड होंगे इंसेक्ट्स से रिलेटेड।
जितने भी वर्ड्स आप निकालोगे वो सारे इंसेक्ट की लाइफ साइकिल या इंसेक्ट के बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी। वो है पेज नंबर 44 पे। इसके बाद के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, बट जितना अभी करवाया है उसके लिए आपको पेज 44 का जो लेजर टाइम है ए पार्ट ये करना है, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल में आप बुक में देख पा रहे हो कि पूरा एक वो बना हुआ है, टेबल सा बना हुआ है, उस टेबल में अलग अलग बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस में से आप 7 ऐसे वर्ड्स निकालोगे जो इंसेक्ट से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमारा है वेब चार्ट। वेब चार्ट में आपके लिए है बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। उसमें हमने सारा कवर कर लिया। बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट में सबसे पहले आपने हेड लिखना है, फिर थॉरेक्स लिखना है, फिर एब्डोमेन लिखना है। तो इन तीनों बॉडी पार्ट्स के जो आगे सेगमेंट्स हैं, हेड में क्या क्या चीजें थी, कॉम्पोजिट आईज थी, एंटीना था, माउथ पार्ट्स, वो लिखोगे। उसके बाद हमारा चेस्ट जिसको हमने थॉरेक्स बोला था, उसमें क्या क्या चीजें थी, विंग्स एंड लिम्स। उसके बाद एब्डोमेन जो कि स्टमक ऑफ बॉडी पार्ट्स था, हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग, ये सारी चीजें, लंग्स नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं बॉडी के वो सारे एब्डोमेन ऑफ इंसेक्ट में आएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है आपने अपनी टीचर्स, कैट्स की हेल्प से और एल्डर्स की हेल्प से कुछ ऐसे वेज ढूंढने हैं इन विच वी कैन कीप अवे द हार्मफुल इंसेक्ट्स एट होम। कौन सी ऐसी वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम अपने घर पे या अपने आसपास जो इंसेक्ट्स हार्मफुल हैं उनसे दूर रहें। उनकी पूरी लिस्ट बनानी है। वो कहां से लिस्ट बनेगी, पेज नंबर 42, रिकॉल विद बिंगो। इसका पेज 42, ठीक है। ये चीज कवर होगी आपकी लिस्ट बनाने में। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन, पेज 42 ए पार्ट। इसमें क्योंकि ये चैप्टर शॉर्ट है तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर्स जो हैं पेज नंबर 43 के बी और सी पूरे ये बुक में होंगे। देखो, the exoskeleton provides the necessary dash as well as dash to the body of an insect। क्या प्रोवाइड करती है एक्सोस्केलेटन? outer body covering, hard covering of the insect to protect their body. Insects have dash eyes that have thousands of dash। insects में क्या होती है, composite eyes होती हैं जिसमें lenses होते हैं बहुत ज़्यादा। The series of changes through which an organism passes from birth to death is called its life cycle। हमने life cycle of butterfly पढ़ा। life cycle of butterfly क्या कहता है, सीरीज, मतलब एक सीरीज से चेंज, एक ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू द बर्थ टू अनदर, दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, जो हमने अभी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में पढ़ा है, ठीक है। सम इंसेक्ट्स इन डैश ऑफ सीड ऑफ प्लांट्स, फीड, खाते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव डैश, क्या नहीं होता है इंसेक्ट्स की, दे डू नॉट हैव बैकबोन। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था इंसेक्ट्स के पास क्या नहीं होता, बैकबोन। ओके, सबसे पहले आपने बताना है फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन। फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसका फंक्शन कौन सा बच्चा बताएगा? इसके फंक्शन को जो स्टार्टिंग में बताया था, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, इसका फंक्शन क्या है? कम टू पेज नंबर, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, पेज नंबर 38। सबसे ऊपर मैम ने बताया था एक्सोस्केलेटन का क्या फंक्शन है। एक तो ये बॉडी को सपोर्ट देता है और बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब इंसेक्ट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और चलने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया व्हाट डू इंसेक्ट्स हैव ऑन देयर हेड। हेड के ऊपर क्या होता है इंसेक्ट्स के? कौन सा बच्चा आंसर देगा? बहुत इजी है, बड़ी बार बताया। यस, एंटीना। क्या होता है? एंटीना। और उसका क्या फंक्शन होता है? दे हेल्प देम टू स्मेल और टू सीक द मूवमेंट। उनको एंटीना की हेल्प से वो स्मेल कर पाते हैं और अपने आसपास की मूवमेंट को फील कर पाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स अडैप्टेड टू। इंसेक्ट्स के लेग्स में क्या ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे वो चल पाते हैं? क्या क्या अडैप्ट किया होता है लेग्स में? उनके लेग्स इस तरह से
adapted होते हैं which help them to move on the or to crawl on the ground. ओके, उसके बाद हम बेटा इस पे आएंगे, ये सब चीजें हो गई। अब आते हैं हम यूजफुल और हार्मफुल इंसेक्ट्स पर। Now we can come to useful insects. ओके, अब हम आते हैं यूजफुल इंसेक्ट्स पर कि यूजफुल इंसेक्ट्स कौन से हैं, और ऐसे आप लाइन बना के लिख सकते हो कि हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, यूजफुल इंसेक्ट्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट्स काम के हैं और कौन से आपको नुकसान देने वाले हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई सबको समझ आ गई। ठीक है, उसका पूरा डायग्राम और उसकी लाइफ साइकिल को लर्न करके डायग्राम को नोटबुक्स में बनाना है सकते हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे हेल्प इन मेनी वेज। कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत काम के होते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। नंबर 1, वी ऑल नो दैट वी गेट हनी फ्रॉम बीज। अच्छा, शहद खाते हैं सब, और आप तो वैसे भी वहाँ ठंडी जगह पे रहते हो, शहद खाते हो ना, जिससे आपका गला, और वैसे भी बच्चों को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है हनी। वो हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से। ठीक है, हनी बीज से हनी मिलता है। वी ऑल्सो गेट बीज वैक्स फ्रॉम देयर हाइव। अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल, सोप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रेयॉन आर मेड अप फ्रॉम देयर बीज वैक्स। जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, कौन? मधुमक्खियां, उनके वैक्स से क्या क्या बनता है? कैंडल्स, सोप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रेयॉन, ये सारी चीजें किससे बनती है? बीज वैक्स से। किससे बनती है? बीज वैक्स से। और बीज से हमें क्या मिलता है? हनी। वन यूजफुल थिंग। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म भी एक इंसेक्ट है, उससे हमें क्या चीज मिलती है? सिल्क, जिससे सिल्क के प्रोडक्ट, सिल्क की साड़ीज और सूट्स बनते हैं। वो सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म से। Some insects help in dispersal of seed of plants. कुछ इंसेक्ट्स की हेल्प से जो प्लांट्स के सीड को हम लोग जो सीड्स जो हैं, जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो डिस्पर्स, इधर उधर कहाँ डिस्पर्स कैसे होते हैं, स्कैटर्ड कैसे होते हैं? कुछ इंसेक्ट्स की हेल्प से। They carry seeds to different places where they grow into new plants. ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? प्लांट्स के सीड्स को अलग अलग जगहों पे जाके फैला देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो हैं ग्रो होते हैं उन सीड्स की हेल्प से। और क्या करते हैं? मैनी इंसेक्ट्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर चुके हैं और वो पूरे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, तो वो इंसेक्ट्स उनको खा लेते हैं। क्या करते हैं? उनको खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूजफुल इंसेक्ट्स। यूजफुल इंसेक्ट्स में आपने एक लिस्ट बनानी है कि कौन से इंसेक्ट्स आपको किस तरह से ह्यूमन बींग्स को और वैसे भी आपको कैसे यूजफुल है। एक आप बीज का एग्जाम्पल दोगे, हनी बी का। एक आप एग्जाम्पल दोगे कि कुछ इंसेक्ट्स सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एक आप बोलोगे कि इंसेक्ट्स जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। पहले आप हनी बी का एग्जाम्पल दोगे। यू गेट हनी फ्रॉम द बीज, यू गेट हनी फ्रॉम द बी। ठीक है, ये हो गया एक यूजफुलनेस। एक हुई वी गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीज वैक्स। क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं वो? कैंडल्स, सोप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रेयॉन, ये सारा मिलता है बीज वैक्स से। उसके बाद हमारा आता है सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ठीक है, थर्ड हम करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी इंसेक्ट्स की हेल्प होती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी इंसेक्ट्स की हेल्प है। उसके बाद डेड प्लांट्स और एनिमल्स को भी इंसेक्ट्स खाते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो ईटन बाय सम इंसेक्ट्स। तो ये हमारा सारे यूजफुलनेस है इंसेक्ट्स की। अब हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूजफुल इंसेक्ट्स आपको पता चल गए। अब जो इंसेक्ट्स हमको बहुत नुकसान देते हैं वो क्या है और उनके लिए हम क्या क्या मेजर्स करते हैं, तो आपने इसकी पूरी लिस्ट बनानी है कि इंसेक्ट्स कौन से यूजफुल हैं और उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। उनकी पूरी लिस्ट आप बना के अपने वर्ड्स में कि कैंडल, सोप और क्रेयॉन्स वगैरह किससे मिलते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स कौन से इंसेक्ट्स खाते हैं,
सिल्क वॉर्म क्या प्रोवाइड करता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है उससे सिल्क मिलता है। तो ये सारा आपने यूजफुल इंसेक्ट्स से पूरा हेल्पफुल पूरी सीरीज बनेगी कि यूजफुल इंसेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।